एस्टोनिया परिवार। जी करीना। ना पटेल, यही कोइराजपुर से बिलोंग करती हूँ और पढ़ाई के समय इस बिजनेस को स्टार्ट किया और बहुत अच्छा लगा। अभी पार्ट टाइम में ही बिजनेस को करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में दम है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मैंने अपने भाई को, कहा जाए तो वो बहुत ज्यादा फीवर से परेशान था, बहुत ज्यादा, और उसके प्लेटलेट तो काफी कम हो गए थे। लेकिन हमने सर से बात की तो सर ने कहा आप दे सकते हो। तो फिर उसके बाद मैंने उन्हें प्रमोट किया और साथ में एक सिस्टर थी और भाई दोनों बीमार थे, दोनों प्लेटलेट्स। और उसके साथ मैंने सुबह में भाई को खाली पेट सुबह में 2 टॉबलेट देते थे, जबकि अंग्रेजी दवा उसके साथ उसको ढेर सारे चल रहे थे, लेकिन फिर भी उसके ब्लड में कोई मतलब फर्क नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर बोले कि नहीं, इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो मैं बोली नहीं, मैं एडमिट नहीं होने दूंगी। तो छोटी वाली सिस्टर तो एडमिट हो गई, लेकिन बड़े वाले भाई को मैंने एडमिट, वो भी छोटा ही भाई है, लेकिन उसे मैं एडमिट नहीं होती। मैं अपने दम पे बोली कि नहीं, इसका प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा, पानी नहीं चढ़ाना पड़ेगा। तो डॉक्टर बोले ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप इन्हें घर रख सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो आप देखोगे, फिर आपके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो हम बोले नहीं, नहीं आएगा डॉक्टर साहब। तो फिर उसके बाद मैंने अपने हीमो 40 को जब दिया तो भाई को सुबह में 2 टॉबलेट देते थे खाली पेट, और दोपहर में भी हमने खाली पेट ही उसको देते थे। जब वो दवा सारा खा लेता था उसके बाद दोपहर में भी 2 टॉबलेट खाली पेट, फिर शाम को भी मैंने उसे खाली पेट, खाना खाने से पहले ही उसे 2 टॉबलेट देते थे। और उसके बाद 2 से 3 दिन में भाई का प्लेटलेट्स इतना अच्छा हो गया कि डॉक्टर बोले तुम कौन सा प्रोडक्ट खाए जो तुम्हारा प्लेटलेट्स इतना मैनेज हो गया। तो भाई बोला कि दीदी एक प्रोडक्ट लाई थी, वही मैंने खाया था। तो फिर उसके बाद डॉक्टर को भी बिलीव हुआ कि यार ऐसा कौन सा प्रोडक्ट तुम चलाई। तो मैं बताई कि नहीं, यही वाला चला। और मेरे भाई का दवा जो चल रहा था शिवपुर अखिलेश सारिका के यहाँ से चल रहा था, जो कि बहुत बड़ा उनका हॉस्पिटल है। उनके हॉस्पिटल का उद्घाटन करने योगीनाथ आए थे, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां से उसकी दवा चल रही थी। तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया। और उसके बाद भाई मेरा उस डिब्बे का बस 20 टॉबलेट खाया, उसके बाद बोला दीदी हम नहीं खाएंगे, अब हम सही हो गए हैं। तो फिर जो बचा मैंने उसे कंटिन्यू करके मैं खा गई और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और भाई भी स्वस्थ है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। थैंक यू करीना, थैंक यू फॉर द वंडरफुल टेस्टिमनी, है ना। लेकिन यार इतने रिस्क कैसे ले लेते हो आप लोग? डॉक्टर बोला एडमिट करो, बोला नहीं करेंगे एडमिट, गजब हो यार। खैर, कोई और भी व्यक्ति है जो टेस्टिमनी अपनी शेयर करना चाहते हैं? निशांत जी, निशांत जी आप कुछ बता रहे थे, या कोई और भी व्यक्ति है बताना चाहते हैं जो ये हीमो 14 जब नया चेंज होके आया था आयरन, उससे पहले मैंने अपनी वाइफ को दिया था, लेकिन बीच में जब बंद हो गया था, ठीक है, जब उस टाइम प्रेगनेंसी था, तो डॉक्टर ने जब 8वें महीने में चेक किया था तो उस टाइम उसका जो ब्लड था वो 9 था, ठीक है। और फिर मैंने हीमो 14 दिया और फिर जब लास्ट चेक किया था 15 दिन पहले, ठीक है, तो उसका 12 पहुंच गया था, ठीक है। 8वें महीने में दिया था आपने प्रेगनेंसी के? हाँ, अब बहुत जरूरी है उस समय तो 9 से कितना पहुंच गया? 12 जितना चाहिए उतना हो गया था। वेरी नाइस। कितने दिन में मतलब दिए? क्योंकि एक मंथ में 8वें मतलब 8वां लगते ही मतलब आपने दे दिया था? जी चेक करवाया था तो उस टाइम उसका 9 आया था, तो फिर मैंने हीमो 14 और कैल्शियम अपना। ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड, 9 से कितना हो गया? 12 एंड 12 विद इन अ मंथ। और पॉइंट भी नोटेड, प्रेग्नेंट फीमेल थी। प्रेग्नेंट फीमेल में आयरन जल्दी बनता नहीं है, गोलियां खिलाने के बाद भी नहीं बनता। और अगर आयरन कम है तो उसमें प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी है, जो बच्चा है, उसमें बड़ी सारी समस्याएं आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और फिर ऑलरेडी पहले भी मैं जब प्रेगनेंसी नहीं था उस टाइम भी मैं स्वीट 18 हमेशा देते रहते थे, ठीक है, कंटिन्यूटी। और अभी भी जब डिलीवरी हो गया उसके बाद भी आयरन, कैल्शियम और स्वीट 18 ये तीनों मैं दे रहा हूँ अभी, अब आफ्टर डिलीवरी भी, ताकि रिकवरी जल्दी से हो जाए शरीर की। और ये बहुत बड़ी बात बोली निशांत ने, सॉरी मैं भी मिस कर गई थी। कई बार ना प्रेगनेंसी में ही प्रोडक्ट दिए जाते हैं। मैं आपको बोलूंगी प्रेगनेंसी के बाद शरीर को दोबारा से पूरा बनाना है। मतलब ये समझ लीजिए हमारी माँ सीधी भाषा में क्या समझाती है, पूरा एक महिला का शरीर निचोड़ के एक बच्चा बन रहा है। आप इसको इस तरीके से लैंग्वेज में समझ सकते हैं
कि शरीर की पूरी ताकत को इस्तेमाल करके एक बच्चा शरीर में बना, उसकी डिलीवरी हुई, तो वो जो महिला है उसके शरीर को पुनः ताकतवर बनाने के लिए, पुनः उसके अंदर वो सारी ताकत डालने के लिए 2 से 3 साल लगते हैं। वो भी तब जब आप उसे अच्छा खिलाएंगे, बढ़िया वो खाएगी। लेकिन अमूमन लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते। तो आफ्टर डिलीवरी भी बहुत जरूरी है आप उसे स्वीट 18, आप उसे आयरन, आप उसे कैल्शियम, ये कॉम्बिनेशन उसे देते रहे, अश्वा, ताकि प्रोटीन, ताकि उसका जो शरीर है उन्हें जो है ना 1-2 साल में एकदम अच्छा हो जाए, सब कुछ पूर्ण हो जाए, सब कुछ बेहतरीन हो जाए। वरना फिर आप ही की घर की महिला है, चैलेंज आप ही को देखना पड़ेगा। तो उसके शरीर के विनिर्माण की भी ड्यूटी आप ही की है। वहां पर उन्हें गाइड करना, आप गाइड नहीं कर पा रहे हो तो किसी बेहतरीन आदमी से गाइड कराओ, है ना, आपके सीनियर से गाइड करवाओ। अपने घर की महिलाओं को हेल्दी रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। थैंक यू निशांत, जो आपने अभी बात कही मैं उससे बहुत बहुत एग्री करूंगी। यस, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ फिर से। आप कुछ कह रहे थे, प्लीज बोलिए निशांत। जी दी, और बीच में जो डिलीवरी के दौरान अगर गैस भी बनता था तो लिवो-1 सिरप जो है और अपना जो जीपीएम है वो भी मैं गैस वगैरह के लिए देते रहते था, ताकि चूंकि डॉक्टर अलग से वो गैस के लिए दवा लिखता है, ठीक है, जब बेबी बड़ा होता है। तो इस तरह से बहुत और डिलीवरी भी फाइनली नॉर्मल हुआ, ठीक है, तो ये फिर बहुत अच्छा था। अच्छा, तो अभी जच्चा बच्चा दोनों बढ़िया, शानदार? जी दी कोई हेल्थ चैलेंज दोनों को? नहीं, अभी अगर यहाँ तक कि अभी बच्चे को अगर कभी खांसी वगैरह भी होता है तो मैं अपना सिरप देता हूँ, कब भले वो ड्रॉप जो होता है ना उससे 1-2 बूंद, एक एमएल है ना। हाँ जी, मतलब अपने प्रोडक्ट को एकदम बेहतरीन इस्तेमाल करता हूँ। तो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसको कोई हेल्थ चैलेंज लाइक जैसे आज की डेट में कोई चैलेंज नहीं से आता है, कुछ कोई चैलेंज नहीं, इन्फेक्शन हो जाता है पैदा होते ही, कोई चैलेंज नहीं, एकदम बच्चा एकदम स्वस्थ, एकदम अभी भी स्वस्थ है। मतलब आफ्टर डिलीवरी मम्मी बच्चा दोनों घर आ गए आराम से, एकदम तो शीशा वीसा में नहीं रखना पड़ा? कुछ नहीं थी, एक दिन में ही शाम में ही आ गए थे। 2 बजे गए थे, डिलीवरी हुआ, शाम में 7 बजे वहां से निकल गए थे। अरे तुम पुराने जमाने वाली बात कर दी यार। तो पुराने जमाने में होता था, गए वापस आ गए, तो बच्चा 2 दिन बाद आता है पता है घर में। जी शीशा में धर देते हैं उसको, फुल ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। चलिए खैर, टच वुड, वेरी वेरी गुड, बिग कांग्रेचुलेशन। थैंक यू दी।